फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फ्यूज़ के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज़ में हम लोग एमसीबी और एमसीसीबी का यूज़ करते हैं। आजकल तो एमपीसीबी भी आ गए हैं, जिन्हें मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में हाईली स्पेशलाइज्ड रिले का भी यूज़ किया जाता है। चाहे आप माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले बोलें, आरईएम आरईएफ रिले बोले, ये सारे एडवांस्ड वर्जन ऑफ रिलेज हैं जो इंडस्ट्रीज़ में आज के टाइम में यूज़ होते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, सभी वैरायटी ऑफ सर्किट ब्रेकर आज के टाइम में हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। सवाल ये है कि इतने एडवांस स्विच गियर आने के बाद भी इंडस्ट्रीज में आज भी फ्यूज़ को हम यूज़ क्यों करते हैं? ऐसे कौन से रीजंस है कि इतने एडवांस स्विच गियर आने के बाद भी नॉर्मली हर एक पैनल में आपको फ्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। अब चाहे वो ग्लास फ्यूज़ हो, HRC फ्यूज़ हो, नॉर्मल कंट्रोल फ्यूज़ हो या सेमीकंडक्टर बेस्ड फ्यूज़ हो, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पैनल में आपको फ्यूज़ देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इतने हाईली स्पेशलाइज्ड स्विच गियर होने के बाद भी फ्यूज़ को यूज़ आज क्यों किया जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज में जब भी कोई फैटल फॉल्ट होता है, जब भी कोई सीवियर फॉल्ट होता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एक सीवियर फॉल्ट की कैटेगरी है, तो जब भी किसी पैनल में, जब भी किसी पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, तो फ्यूज़ को ही हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज़ करते हैं। फ्यूज़ को ही हम एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये आएगा कि अगर आपके किसी पावर सिस्टम में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता भी है, तो भी हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड रिलेस लगे हुए हैं, हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स है, ऐसे ऐसे डिवाइस आ गए हैं जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ईजिली सेंस करके आपके सर्किट को आइसोलेट कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको फ्यूज़ लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती ही क्यों है? तो देखिए, जब भी आप किसी स्विच गियर का सिलेक्शन करते हैं तो इंडस्ट्रीज में दो चीज़ों के बारे में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक तो होता है कि किसी भी स्विच गियर की परचेजिंग कॉस्ट कितनी है और दूसरा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। अगर हम लोग हाईली स्पेशलाइज्ड रिलेज की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज की बात करें, तो उन रिलेज की भी टाइम टू टाइम आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उसकी चेकिंग आपको करनी पड़ती है, रिले की टेस्टिंग आपको कर करके देखनी पड़ती है। पर अगर हम लोग फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ में आपको मेंटेनेंस जैसा कुछ भी नहीं करना। फ्यूज़ अगर आपने एक बार किसी सर्किट में लगा दिया, किसी पैनल में लगा दिया, तो पीरियोडिकली आप फ्यूज़ का किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं करते। तो मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिलेज के कंपैरिजन में, सर्किट ब्रेकर्स के कंपैरिजन में, एमपीसीबी के कंपैरिजन में फ्यूज़ का मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं होता। तो फ्यूज़ बेसिकली जीरो मेंटेनेंस डिवाइस है। परचेजिंग कॉस्ट की भी अगर बात करें तो फ्यूज़ सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है जो आज भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अवेलेबल है। इसके ऊपर आप चाहे एमसीबी की बात करें, एमसीसीबी की बात करें, ईएलसीबी की बात करें या रिलेज की बात करें, ये सभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्यूज़। तो इसलिए चाहे आप परचेजिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या मेंटेनेंस कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्यूज़ हमेशा आपको बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत चीपेस्ट भी है, ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हम किसी स्विच गियर और प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है और वो होता है रेस्पॉन्स टाइम। कौन सा स्विच गियर प्रोटेक्शन डिवाइस आपको कितना रेस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करता है, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा होगी और वो आपके सिस्टम में कितना इफेक्टिव रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पावर सिस्टम में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, तो जो भी प्रोटेक्शन डिवाइस आपने लगा रखा है, चाहे आपने रिले लगा रखा हो या कोई फ्यूज़ लगा रखा हो, ये प्रोटेक्शन डिवाइस कितना टाइम लेते हैं उसको सेंस करने के लिए, ये प्रोटेक्शन डिवाइस कितना टाइम लेते हैं आपके सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका पूरा पावर सिस्टम, आपका पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम कितना इफेक्टिव है। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल फ्यूज़ की भी बात करें, एक HRC फ्यूज़ की भी बात करें, तो हाईली स्पेशलाइज्ड रिलेज के कंपैरिजन में भी फ्यूज़ आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी सर्किट में कोई फॉल्ट होता है, जब भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, तो फ्यूज़ बहुत कम टाइम में रिएक्ट करता है। फ्यूज़ बहुत कम ऑपरेटिंग टाइम में आपके सर्किट को आइसोलेट करके देता है। तो ये एक ऐसा स्विच गियर डिवाइस है, ये एक ऐसा प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसकी इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम है, परचेसिंग कॉस्ट भी बहुत कम है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं। इसके साथ साथ ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम भी प्रोवाइड करता है। यही रीज़न है कि इतने हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन डिवाइस आने के बाद भी हम लोग लगभग सभी सर्किट में फ्यूज़ का यूज़ आज भी करते हैं।
यहाँ दोस्तों अगर प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल वर्किंग की बात करें तो एक पॉइंट और है जहाँ पर फ्यूज़ लीड करता है बाकी प्रोटेक्शन डिवाइस के कंपैरिजन में। देखिए किसी भी सर्किट में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और जब आप सर्किट को चेक करने जाते हैं तो आपको ऐसा सर्किट चाहिए जिसे आप इजीली कम टाइम में चेक कर सकें। अगर मान लीजिए मैंने सर्किट में फ्यूज़ लगा रखे हैं और फ्यूज़ अगर हाई करंट के वजह से उड़ गए हैं, फ्यूज़ ब्लोन हो गए हैं, तो आप बहुत इजीली टेस्टर के हेल्प से, टेस्ट लैम्प के हेल्प से या मल्टीमीटर का यूज़ करके ये इजीली चेक कर सकते हैं कि फ्यूज़ हेल्दी है या फ्यूज़ ब्लोन हो गए हैं। यहीं अगर फ्यूज़ के जगह मैं कोई हाईली स्पेशलाइज्ड रिले लगा दूं तो उसको चेक करने में आपको टाइम लगेगा। उसको चेक करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड स्किल मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट होगी। जो हाईली स्पेशलाइज्ड रिले होते हैं वो इतने आसानी से आप उन्हें चेक नहीं कर सकते जितने आसानी से आप फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो सर्किट सिंप्लिसिटी की अगर हम लोग बात करें, कोई भी फॉल्ट आने के बाद फॉल्ट का रेक्टिफिकेशन कितना क्विकली हो सकता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो भी फ्यूज़ आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी तरीके के पावर सिस्टम के लिए। दोस्तों इंटरव्यू में कोई अगर आपसे ये पूछे कि इतने हाईली स्पेशलाइज्ड स्विच केयर एंड प्रोटेक्शन डिवाइस होने के बाद भी आप फ्यूज़ को क्यों यूज़ करना चाहेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको उन्हें बताने चाहिए ताकि आप ये इजीली कन्विंस कर सकें कि आज के टाइम में भी फ्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।